डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंद्र कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं आपको 10वीं क्लास के टेस्ट परीक्षा 2020 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का उत्तर बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 सामाजिक विज्ञान 48 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो इसका बी आंसर सही होगा यूनान। दूसरा प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। तो इसका डी आंसर सही होगा रूस और जर्मनी। तीसरा प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी क्लोन, डी जनरल। इसका सी आंसर सही होगा क्लोन। चौथा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। तो इसका ए आंसर सही होगा बारदोली। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ये बारदोली की महिलाओं द्वारा इनके सरदार की उपाधि दी गई थी। पांचवा प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ए 1854, बी 1907, सी 1915, डी 1923। इसका बी आंसर सही होगा 1907 में जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। छठा प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ? ए संपत्ति, बी ज्ञान, सी शांति, डी बहुमूल्य धातु। इसका ए आंसर सही होगा संपत्ति। सातवां प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ए साम्यवादी शासन प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी फासीवादी नाजीवादी शासन, डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका सी आंसर सही होगा फासीवादी नाजीवादी शासन। आठवां प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका, डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका सी आंसर सही होगा अमृत बाजार पत्रिका। नौवां प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, डी जापान। तो इसका सी आंसर सही होगा चीन। 10वां प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1980 के दशक में। इसका ए आंसर सही होगा 1990 के दशक में। 11वां प्रश्न है, लैंगिक विभाजन है? ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, सी है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, डी है
लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, तो इसका बी आंसर सही होगा। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। 12वां प्रश्न है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। ए लिखित संविधान, बी शक्ति का विभाजन, सी इकहरी शासन व्यवस्था, डी न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो इसका सी आंसर सही होगा, इकहरी शासन व्यवस्था। 13वां प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो इसका ए आंसर सही होगा, राजस्थान। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है? ए सत्ता प्राप्त करना, बी सरकारी पदों को प्राप्त करना, सी चुनाव लड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ए आंसर सही होगा, सत्ता प्राप्त करना। 15वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ए 10%, बी 15%, सी 33%, डी 50%। इसका ए आंसर सही होगा, 10%। 16वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा, बी प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, सी चुनाव आयोग द्वारा, डी संसद द्वारा। तो इसका सी आंसर सही होगा, चुनाव आयोग द्वारा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ए मुरारजी देसाई, बी जयप्रकाश नारायण, सी महेंद्र सिंह टिकैत, डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सी आंसर सही होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ए राष्ट्रीय जनता दल, बी बहुजन समाज पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सी आंसर सही होगा, लोक जनशक्ति पार्टी। 19वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका ए आंसर सही होगा, ब्रिटेन में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दलों को। तो इसका डी आंसर सही होगा, राजनीतिक दलों को। 21वां प्रश्न है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? ए सर्वोच्च रेखा, बी समवर्षा रेखा, सी समताप रेखा, डी समवायुदाब रेखा। तो इसका ए आंसर सही होगा, समोच्च रेखा। 22वां प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? ए भागलपुर, बी पटना, सी नालंदा, डी मुंगेर। तो इसका बी आंसर सही होगा, पटना। 23वां प्रश्न है, बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? ए हाजीपुर, बी कटिहार, सी मधेपुरा, डी सहरसा। तो इसका बी आंसर सही होगा, कटिहार। 24वां प्रश्न है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? ए बरौनी, बी बाढ़, सी मोकामा, डी लखीसराय। तो इसका ए आंसर सही होगा, बरौनी। 25वां प्रश्न है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? ए सीमेंट, बी लोहा उद्योग, सी सीसा उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा, सीमेंट उद्योग। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? ए दरभंगा, बी पश्चिमी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर, डी बांका। तो इसका डी आंसर सही होगा,
बांका। 27वां प्रश्न है बिहार के जूट उत्पादन में ए वृद्धि हो रही है, बी गिरावट हो रही है, सी स्थिर है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बी आंसर सही होगा, गिरावट हो रही है। 28वां प्रश्न है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? ए 2006, बी 2003, सी 2008, डी 2005। तो इसका डी आंसर सही होगा 2005 में। 29वां प्रश्न है हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? ए कोलकाता रिसरा, बी कोलकाता कोनगर, सी है कोलकाता मोदी नगर, डी है कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। तो इसका डी आंसर सही होगा। 30वां प्रश्न है गेहूं किस प्रकार की फसल है? ए रबी, बी खरीफ, सी गर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा रबी फसल। 31वां प्रश्न है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा? ए जिला फोरम में, बी राज्य आयोग में, सी राष्ट्रीय आयोग में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही होगा राज्य आयोग में। 32वां प्रश्न है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोको कोला, डी इनमें सभी। तो इसका डी आंसर सही होगा इनमें सभी। 33वां प्रश्न है नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में से कौन एक विशेषता नहीं है? ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी सामाजिकरण। तो इसका डी आंसर सही होगा सामाजिकरण। 34वां प्रश्न है आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्न में से कौन क्षेत्र नहीं है? ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवा क्षेत्र, डी मनोरंजन। तो इसका डी आंसर सही होगा मनोरंजन। 35वां प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1966, बी 1980, सी 1969, डी 1975। तो इसका डी आंसर सही होगा 1969। 1969 में इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही होगा कृषि क्षेत्र। 37वां प्रश्न है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली में कौन नहीं है? ए केंद्रीय बैंक, बी वाणिज्यिक बैंक, सी सहकारी बैंक, डी राष्ट्रीय बैंक। तो इसका ए आंसर सही होगा केंद्रीय बैंक। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? ए शिक्षा, बी नागरिक सेवा, सी स्वास्थ्य सेवा, डी वित्त सेवा। तो इसका बी आंसर सही होगा नागरिक सेवा। 39वां प्रश्न है भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। तो इसका ए आंसर सही होगा 1986। 40वां प्रश्न है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ए कोको कोला, बी एलजी, सी रिबॉक, डी नोकिया। तो इसका ए आंसर सही होगा कोको कोला। 41वां प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा पी तरंग। पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है, इसके बाद एस तरंग पहुंचती है और ये सबसे बाद में एल तरंग पहुंचती है। लेकिन सबसे अधिक खतरनाक जो होती है वो
एल तरंग होती है या ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। 42वां प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल, सी वॉकी टॉकी, डी रेडियो। इसका ए आंसर सही होगा सार्वजनिक टेलीफोन। 43वां प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा, सी हेलीकॉप्टर, डी टेलीस्कोप। इसका बी आंसर सही होगा इंफ्रारेड कैमरा। 44वां उत्तराखंड है। ए भूकंप प्रवण, बी सुनामी प्रवण, डी सुखाड़ प्रवण, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ए आंसर सही होगा भूकंप प्रवण। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ए गंगा, बी गंडक, सी सोन, डी कोसी। तो इसका डी आंसर सही होगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी, डी इनमें सभी। इसका डी आंसर सही होगा इनमें सभी। 47वां प्रश्न है, भूकंप है। ए है प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा प्राकृतिक आपदा। 48वां प्रश्न है, सुखाड़ का कारण है। ए कम वर्षा, बी मानसूनी वर्षा की सीमित अवधि, बी अपर्याप्त जल संरक्षण, डी इनमें सभी। तो इसका डी आंसर सही होगा इनमें सभी।